कर लेते हैं इन दोनों चीजों को, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कोड था हमारा कल का, जिसको हम लोगों ने अप्लाई किया था। सर मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अब रीज्वाइन करो बेटा, रीज्वाइन करवाओ, आपको स्क्रीन शो होगी। मैं वेट कर रहा हूँ। जी बेटा, रीज्वाइन कर लिया आपने? सर आ रही है स्क्रीन। ओके, ठीक है जी। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इसको, यहाँ से। अच्छा, ये H1 हम लोगों ने कल यूज की। वेलकम टू माय फर्स्ट HTML पेज, इसको सेंटर लाइन किया, इसको फ़ॉन्ट कलर वगैरह दे दिया था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आई थी, लाइक दिस। तो इसमें देखेंगे टाइटल भी आ गया था हमारे पास, जो हमने हेड के अंदर टाइटल दिया था। और इसके अलावा हमारे पास ये वाली जो एक हेडिंग है वो शो हो रही है, और सेंटर लैंड थी। अच्छा, मजीद हम लोग इसी में चेंजेस करते हैं। अब हम एक पैराग्राफ देने जा रहे हैं। तो पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है पी, और एंडिंग के लिए स्लैश पी। तो पी का एलिमेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ लिखेंगे। फर्स्ट करें, दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, वी आर currently। अच्छा, इस तरह से आप लोग डिफरेंट जो है आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी को लेट्स सपोज के हम लोग कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। इसी टेक्स्ट को मैं उठा रहा हूँ, एक दो मरतबा इसको कॉपी पेस्ट करवा लेंगे, ताकि पूरी पैराग्राफ का एक थोड़ा सा सीन बन जाए। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये थोड़ा सा गौर कर लें कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, पी से स्टार्ट हो रहा है और पी पे ही एंड हो रहा है। इसका इफेक्ट क्या आएगा? अच्छा, ये H1 में तो नहीं आ गया? जी बिल्कुल सर, H1 में आ गया। H1 के अंदर आ गया जी। ये देखें, H1 का जो था ये यहाँ पे आ गया है। तो हम इसको बाहर रख देंगे H1 को, और ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट है, जो हमारी नॉर्मल आउटपुट है वो इससे आएगी। और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। आपने कैसे वहां पे लिखा है इस चीज को नहीं वो देखेगा, बल्कि
जो भी चीजें हैं वो इस तरह से शो होंगी जैसा यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, अगर हम एक और पैराग्राफ दे देते हैं इसी तरह से, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सॉरी, पैराग्राफ को मजीद बढ़ा लेते हैं। इसकी आउटपुट चेक करते हैं जी। तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुकी है। अच्छा, इसमें अभी देखिएगा कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हुई है, लेफ्ट अलाइंड होता है जो भी हम लोग पैराग्राफ इसमें क्रिएट करते हैं। तो एक और हम पैराग्राफ बनाते हैं, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप हेडिंग के साथ भी बना सकते हैं, और वैसे भी ये अगेन नई पैराग्राफ शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। यहाँ पे याद रहे कि हमने कोई लाइन ब्रेक नहीं दी, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे ही पी का जो टैग यूज होता है, यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ें, वो कह रहा है जी, मोस्ट ब्राउजर्स रेंडर यानी प्रोसेस करता है दिस विद ब्लैंक लाइंस बिटवीन ईच पैराग्राफ। यानी जैसे हम लोग ये वाली पी का टैग देते हैं, तो ब्राउजर जो है वो एक ब्लैंक लाइन को पैराग्राफ्स के दरमियान छोड़ देता है, जैसे यहाँ पे इसने शो की है। बात समझ आ रही है? हालांकि हमने ब्लैंक लाइन दी नहीं है उसको। फॉलो कर रहे हैं बेटे? जी सर। यस सर। देखें, अगर हम पी का टैग हटा देते हैं तो तब क्या होगा? इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी, यहां से भी और ऊपर से भी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो हमने लिखा है? हालांकि यहाँ पे मैंने 2-3 लाइनें ब्लैंक दी हैं, लेकिन देखिएगा क्या क्या इफेक्ट आता है। तो उसने इकट्ठा कर दिया सारा। समझ आ रही है ना बात? जी जी जी। सारा टेक्स्ट जो है उसने इकट्ठा कर दिया। हालांकि हमने यहाँ पे इनपुट देते वक्त हमने ब्लैंक स्पेसेस भी रखी हैं, लेकिन उसने इस चीज को नहीं माना है। ये थोड़ी सी बात समझने वाली है जी बेटा। पड़ेगा तो स्पेस देने के लिए वो पैराग्राफ वाली हेडिंग हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगी। एक पैराग्राफ को हमें देना पड़ता है कि एक पैराग्राफ और दूसरी पैराग्राफ के दरमियान फर्क रखने के लिए हमें पी का टैग जो है वो लाजमी लगाना पड़ता है। तो उसको हम लोग रीअप्लाई कर लेते हैं, या यहाँ पे इसी को हम कॉपी करते हैं एक और